J'ai senti l'étincelle, son énergie m'a parlé. Je suis हाय सिस्टर्स, वेलकम टू इंस्टाइल रबाब। एक दिन ऐसा आएगा जब सारी दुनिया से ये कोई पूछेगा ना कि कौन सा मुल्क ऐसा है जो रोड वर्क्स के लिए मशहूर है, या कौन सी सिटी ऐसी है जो रोड वर्क्स के लिए मशहूर है। तो मेरे ख्याल से हर किसी के मुंह पे ये एक ही जवाब होगा कि लंदन सिटी ऐसी है जहाँ पे हर टाइम रोड वर्क्स होते रहते हैं। अब मुझे नहीं समझ आती भाई लंदन वाले इस रोड वर्क में से क्या निकाल रहे होते हैं। इतने इतने दिन ये जो है टेम्प्रेरी सिग्नल्स लगाए हुए होते हैं और इतने क्योटिक हुई हुई होती हैं रोड्स, समझ ही नहीं आता ये क्या इसके अंदर से तलाश कर रहे हैं। और जब ख़त्म होता है तो भी मुझे समझ नहीं आता ये करके क्या गए हैं। वैसे के वैसे ही हालात होते हैं। मे भी अंदर से कुछ उसके कुछ करते होंगे, ओवरऑल ऊपर से कुछ नज़र इतना नहीं आता, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा रोड वर्क्स होते हैं। आप जिस तरफ निकले रास्ते में एक दो जगह पे तो आपको स्टक होना ही पड़ता है रोड वर्क्स की वजह से। तो वो मैं यही सोच रही थी कि अब एक टाइम आएगा ऐसा जब जो है ना रोड वर्क्स के लिए लंदन सिटी पॉपुलर हो जाएगी। और ऊपर से जी ये मौसम आपने जैसे देखा, पौधे, लंदन का वेदर इतना कंफ्यूज चल रहा है ना कि पौधों को भी समझ नहीं आ रहा कि फूल निकालने चाहिए कि नहीं, वो भी समझ नहीं पा रहे कि बाहर आ रही है कि सर्दी ही नहीं जा रही। इतनी अजीब सा कोई मौसम है। एक दिन थोड़ा बेहतर वेदर होता है, दूसरे दिन फिर जी मौसम ख़राब हुआ होता है। तो सर्दी जाते जाते फिर पकड़ लेती है। अच्छा, यहाँ पे जी अब मैं निकली हुई थी बहुत सारे काम करने के लिए। मुझे यकीन है मेरी तरह और भी बहुत सारी जो वर्किंग लेडीज़ हैं ना, उनका भी यही वीकेंड्स पे काम होता है। क्योंकि बाकी दुनिया के लिए तो ना जो महीने में ना होते होंगे 30-31 दिन, हम वर्किंग लेडीज़ के लिए तो ये मर मर के ना 8 दिन होते हैं महीने के अंदर। क्योंकि बाकी सारा दिन तो आप वर्क पे होते हैं, दिनों में आप वर्क पे होते हैं, और जो वीकेंड्स होते हैं उसी पे आपने काम करना होता है। और वीकेंड्स होते हैं जैसे सैटरडे संडे एक वीक में आया, तो इस तरह करके पूरे जो महीने के वीकेंड्स मिलाओ तो 8 दिन काम के बनते हैं। तो हमें बस 8 दिन में ही अपना सारा काम करना होता है। जैसे कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दाम निकले, उसी तरह हर काम ही ऐसा कि हर काम ही इम्पोर्टेंट निकले। तो इस वजह से वो काम करने ही करने होते हैं। सुबह सवेरे उठी थी, पहले मैं बाहर से अपना काम शाम ख़त्म करके आई, और फिर अभी जो आप मुझे देख रहे हैं ना, ये चमक चमक के जो उतर के आ रही हूँ मैं, ये खाली खुद ही नहीं मैं चमकी, पहले मैंने सारे घर को चमकाया। सारे जो है ना घर के बंदे सो रहे होते हैं, और मुझे ख़ास तौर पे ना जाग आ जाती है सुबह के टाइम वीकेंड पे। तो फिर अब बंदा करे तो करे क्या। मैंने कहा जी चलो लग जाओ काम पे। जो क्लीनिंग घर की, जो चीज़ें साफ़ की, जो किचन में मैस हुआ होता है वो सारा क्लीन किया। पूरे वीक का गंद होता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा किचन जो है जाते हुए काम से आते हुए साफ़ करके जाती हूँ। इवन रमज़ानों में भी मैं सुबह सहरी में सारा किचन साफ़ करके उसके बाद फजर की नमाज़ और कुरान के लिए जाती हूँ। इतना मैं उसमें रहती हूँ कि जैसे किसी ने इंस्पेक्शन के लिए तो मेरे ही घर आना होगा। लेकिन पता नहीं कोई है साइकोलॉजी होती है बंदे की कि जब तक आपका घर क्लीन ना हो ना, तो घर से बाहर निकलते वक्त बड़ी परेशानी सी लगी रहती है। तो ये जी अभी हम इफ्तारी के लिए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जी का जो सारा टाइम है घर की क्लीनिंग में, लॉन्ड्री में, और पता नहीं क्या और क्या छोटे छोटे इतने काम होते हैं ना, वो कर कर के तो निकलने पड़ते हैं। और फिर तैयार श्यार होके निकले। और जब लंदन में आप बाहर निकलें और जितनी भी आपने तैयारी की हो, तो बस ये जो एक काला कोट आपने ऊपर पहनना होता है ना, इससे आपके सारे कपड़ों की लुक मारी जाती है। लेकिन ये जो सर्दी है ना, ये बर्दाश्त नहीं होती जब तक आप ये कोट शोट नहीं पहनेंगे। बस फिर मैंने ये कपड़े तो पहने, तैयार श्यार हुई भी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो सर्दी है, सर्दी मेरे से बर्दाश्त तो नहीं होती। हालांकि सारे हर तरफ हीटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि साउथ हॉल जाएं तो ये मैं आपको यहाँ पे एक एहतियात भी बता दूँ कि आप जब कभी रमज़ानों में साउथ हॉल में रोज़ा खोलने के लिए जाएं ना, तो आप घंटे 1.5 घंटे का मार्जिन ज़रूर रख के जाएँ। तो हम मार्जिन रख के आए थे, फिर भी बिल्कुल हम टाइम पर ही पहुँचे। क्योंकि इतनी ट्रैफिक थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि लेडीज़ जो है गाड़ी से उतर के पहुँचे, क्योंकि चेक इन यहाँ पे करना बड़ा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका जो है रिजर्वेशन कैंसिल हो जाती है। तो हम पार्किंग वगैरह में गाड़ी लगा के आ जाते हैं। तो मैं और मेरी जो
बेटी है वो उतर गए गाड़ी से, और बाकी अभी सारे आए नहीं थे यहाँ पे। सारी फैमिली हमारी आई हुई थी कि हमने कहा चलो सारा जो वीक है हम रोज़ा अपने वर्क प्लेस पे या घर में अकेले खोल रहे होते हैं। जिसको जहाँ लगता है वो वहीं पे रोज़ा खोलता है सारे वीक डेज़ की। तो ये स्टोरी है। तो वीकेंड पे फिर हमने प्लान किया कि चलो जी अच्छे से वीकेंड पे सारे मिल बैठ के जो है ना रोज़ा खोलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, ये हमने बुफ़े में बुकिंग कराई हुई थी। इतना खूबसूरत खाना, इतनी खुशबू आ रही थी ना इस टाइम कि मैंने कहा चलो सबसे पहले खाने के पास, क्योंकि मैं थोड़ी टाइमली चली गई थी और मैं बैठ के ज़रा खाना सारा तसल्ली के साथ, इससे पहले कि पूरी जनता इस खाने पे टूट पड़े मैं इस खाने को जाके अच्छे तरीके से कैप्चर कर लूँ, वरना बाद में तो इसकी कोई ना शक्ल नज़र आनी है तो ना इसमें से कोई रंग नज़र आना है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश हुआ हुआ खाना, और बस अफ्तार का टाइम होने वाला था और बिल्कुल जो है ना देख देख के खाना जो है। अच्छा, रमज़ानों में खाना जब आप किसी से राय लें तो रमज़ान में जब रोज़ा आपने रखा हो तो लें, खाना खाने के बाद आप खाने की जो है ना किसी से राय ना लें। यहाँ स्पाइस विलेज का खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन पहले पहले टाइमों में यहाँ का जो बुफ़े है ना ये बहुत अच्छा होता था। अच्छा, यहाँ पे जी अज़ान जो है हो रही थी, और बिल्कुल जैसे ना पाकिस्तान में हम रोज़ा खोला करते हैं, यहाँ लंदन में तो आपको पता है अज़ान के साथ जो है रोज़ा कहाँ खुलता है, हमारे मोबाइल पे या कोई डिवाइसेस होती हैं उन्हीं के ऊपर अज़ान होती है, तो जो है हम लोग रोज़ा खोलते हैं। तो यहाँ पे जो है अज़ान हो रही थी, तो मैंने कहा मैं वो रिकॉर्ड करके भी थोड़ी सी आपको सुनाती हूँ कि कितना अच्छा लगता है इस तरीके से रोज़ा खोलना। एक बचपन की याद ताज़ा हो जाती है कि जब इस तरह से रोज़े खोला करते थे कि अज़ान की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, और फिर रोज़ा खोला करते थे। यहाँ पे तो हम मिनट और घंटों के हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं लंदन में, तो इसलिए यही देखा जाता है कि टाइम हो गया है कि नहीं हो गया। अच्छा, मैं इससे अज़ान से पहले आप लोगों के साथ स्पाइस विलेज के खाने का जो है फीडबैक आपको दे रही थी। स्पाइस विलेज का खाना बहुत मज़ेदार होता है। वैसे जो आप टेबल की बुकिंग कराते हैं उस पे जो है ना वो खाना मुझे ज़्यादा इनका अच्छा लगता है। वैसे पहले पहले कुछ अर्सा पहले जब हम आया करते थे स्पाइस विलेज में वो बुफ़े में, तो इनका खाना मुझे उस टाइम बहुत पसंद था, और इस दफ़ा मैं मेरे ख़्याल से 1-2 साल के बाद इनका रमज़ान बुफ़े के अटेंड करने के लिए गई थी, और मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि मैंने ज़रूर जाना है इसकी बुफ़े का। हमारा बुकिंग नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको दोबारा कॉल की कि किसी तरीके से हमारा अरेंजमेंट करें, हमने जो है ना बुफ़े का ही करना है। तो फिर उन्होंने फिर चाहते ना चाहते कहा कि अब इतना इसरार कर रही हैं तो आप आ जाएं, लेकिन खैर नहीं, उनके पास थी कुछ कैंसलेशन, तो इस वजह से उन्होंने हमारी बुकिंग कर ली। लेकिन थोड़ा सा जो है ना मुझे लगा, ये मेरी राय भी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो है स्पाइस विलेज जो है बहुत अच्छा चलाया जा रहा है, और उसमें बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे खाना दिया जाता है, और आप खाने को डिस्प्ले जो है साथ साथ देखते जाएं। मैं इसको 10 में से 6 नंबर दे रही हूँ इस दफ़ा, कि मैं बहुत ऑनेस्ट भी रिव्यूज़ करती हूँ जितने भी जगहों पे मैं जाती हूँ, ताकि आप मेरा व्लॉग देख के कोई रॉन्ग जो है ना उसको ना करें कि वो ये कह रही थी कि 10 में से 10 है तो हमें जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बुफ़े जो है यहाँ का 6 आउट ऑफ 10 है। पहले इनका 10 ऑन 10 हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये 6 ऑन 10 है। लेकिन जब आप जाएँ तो ये जो फ़िश पकौड़ा है ना, ये देखें, ये इनका जो है ना शो स्टॉपर था, ये बहुत मज़े का था। बाकी सारी डिशेस बस ओके थी, लेकिन विज़िट बनता है, विज़िट करने ज़रूर जाएं और अपनी राय ख़ुद कायम करें। मेरी राय के मुताबिक तो जो इनका पहले स्टैंडर्ड पे जिस पे चला रहे थे ना, वो बहुत अच्छा चला रहे थे। तो जी हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सारी फैमिली ने मिल के खाना खाया। यहाँ पे मेरी फैमिली भी साथ बैठी हुई थी, और मेरी सिस्टर, मेरा भाई और उनके हस्बैंड, और ये सारे बैठे हुए जो है ना उनकी फैमिलीज़ भी आई हुई थी, और बड़े मज़े से साथ साथ बातें की, बड़ा रिलैक्स हो के बीच में पहले नमाज शमाज के लिए उठे, क्योंकि मॉस्क भी इसके पास ही है, तो जेंट्स जाके नमाज़ पढ़ के आए और हमने लेडीज़ ने तो यहाँ पे ही नमाज़ पढ़ ली।
और यहाँ पे ये देखें, हमने सोचा कि थोड़ी सी ना मॉडलिंग शॉडलिंग भी कर लेनी चाहिए, तो थोड़ी सी वीडियो बनाई और चीज़ों की, ये जो खाने का डिस्प्ले वगैरह था बहुत ही खूबसूरत इनका हुआ था। यहाँ पे मेरे ख्याल से जो मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ इनके, मैं खाने की नहीं, मैं इनके बर्तनों की बना रही थी। और वैसे ये मैंने अपने जो है ये बर्तन बाय करने थे, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब इतने मैंने क्लोजअप्स लिए हैं तो मैं आप लोगों के साथ ना इस वीडियो को शेयर भी कर देती हूँ व्लॉग में। तो खाने में हर तरह का जो है स्नैक भी मौजूद थी यहाँ का। अच्छा, चना चाट मुझे बहुत पसंद है, और पहले पहले इनका फ्रूट चाट हुआ करता था, वो बहुत अच्छा होता था, लेकिन इन्होंने शायद इस दफ़ा स्किप कर दिया है, वो बहुत अच्छा था। इसके बाद मेन कोर्स में करीज़ और राइस भी थे, लेकिन एंड पे यहाँ पे जो है स्वीट भी था। मैं स्वीट की इतनी बिग फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं जी रमज़ान में बिल्कुल किसी किस्म का कोई परहेज़ नहीं करती। अगर मेरा दिल कर रहा है मीठा खाने पे तो खाती हूँ, और चाय के अलावा हर चीज़ मैं रमज़ान में मीठी खा रही होती, क्योंकि मुझे रोज़ा की इफ्तारी में रूह अफ़ज़ा जो है एज़ अ ड्रिंक बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड की बर्थडे का सरप्राइज़, ये जो आप मेरी आनियाँ जानियाँ देख रहे थे ना, ये हम यही बस अरेंज कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत बिज़ी चल रहे थे, तो रमज़ान भी था तो इतने उस लेवल पे तो नहीं हो सकती, लेकिन ये इस तरीके से जिसकी बर्थडे होती है उसके लिए, उसको विश के लिए सर से केक देते हैं और उसके ऊपर कैंडल लगी हुई होती है। लेकिन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने मुझे बगैर बताए वो आगे, इस वजह से मैं इस तरह से वीडियो इतनी बना नहीं सकी। यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड केक काट रहे हैं, इनकी बर्थडे थी, तो बस आपको पता है एज का एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपकी बर्थडेज आती हैं और चली जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो मेरी बेटी बहुत फील कर रही थी, वो अपने स्कूल वर्किंग डेज़ में आई थी, मैं अपनी जॉब पे थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे, और मेरे हस्बैंड उस दिन हाफ डे घर पे थे। तो बस मेरी बेटी को बहुत फ़ील हो रहा था कि डैडी उदास बैठे हुए थे, तो हमने उनकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। तो मैंने उसे समझाया भी कि रमज़ान में भी नहीं हो सकती इस तरीके से सेलिब्रेशन। और फिर मैंने हस्बैंड से पूछा भी कि आप ज़्यादा उदास थे, तो हालांकि वो उदास नहीं थे, लेकिन आपको पता है बेटियां अपने बापों के जो है ना दर्द को बहुत ज़्यादा फ़ील करती हैं, तो उसको शायद ज़्यादा फ़ील हो रहा था। तो मैंने फिर उसके कहने पे मैंने कहा चलो हम छोटी सी सेलिब्रेशन कर देते हैं, लेकिन उनका जो है ना बिज़ी चल रहा था बहुत ज़्यादा जो रेस्टोरेंट था, इस वजह से जो हमने नीचे सेलिब्रेशन के लिए टेबल बुक कराई वो उनकी रिज़र्व होगी दोबारा। तो फिर जाहिर सी बात है अब बिज़नेस तो उन्होंने चलाना था, तो उन्होंने फिर हमें ऊपर ही थोड़ी सी सेलिब्रेशन करवा दी। और जो उन्होंने सेलिब्रेशन कराई वो भी उन्होंने अचानक ही कर दी हमें, हालांकि उन्हें इन्फॉर्म करना था पहले, लेकिन उन्होंने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बना सकी, जो वीडियो बनाई और वो आपके साथ शेयर की। और बड़ा ही अच्छा एक रमज़ान में मुझे बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ मिल के रोज़ा खोलना, अदरवाइज़ अकेले रोज़ा खोलने का उस तरह से मज़ा नहीं आता। चाहे अकेले रोज़ा खोलें या कोई भी खाना खाएं, मुझे पता नहीं फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने का बहुत मज़ा आता है। होपफुली आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।